नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। अब ये क्या है, इसमें हम देखेंगे बेसिकली एक लैंसेट की जो मेडिकल जर्नल है उसकी एक रिपोर्ट आई है उन्होंने कि भाई क्लाइमेट चेंज के ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इम्पेक्ट है वो इन्होंने बताए हैं इस रिपोर्ट में। तो ये द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ पे एक रिपोर्ट है। वो क्या बोलती है, रैपिड इंक्रीज इन हीट वेव एक्सपोजर, ड्रॉट्स एंड राइजिंग सी लेवल्स इज हार्मिंग पब्लिक हेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपली ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चाहे वो पॉल्यूशन हो, ड्रॉट्स हो, हीट वेव हो, ड्रॉट्स हो, सी लेवल राइज हो, इन सब का क्लाइमेट चेंज का पब्लिक हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब ये दोस्तों एक बात और मैं यहाँ कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम ये डेली करंट टॉपिक्स इतने डिटेल्स में क्यों पढ़ रहे हैं डिटेल में, क्योंकि मेनली यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे किसी भी टॉपिक की एनालिसिस मांगते हैं, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। तो इसीलिए, और उनमें ये लैंसेट वगैरह की रिपोर्ट या एचटीआई वगैरह की रिपोर्ट जनरली पूछ ली जाती है। वो आपको दे देंगे कि लैंसेट ने ऐसा बोला है, आपका क्या व्यू है, या फिर वो आपसे सीधे पूछ लेंगे कि लैंसेट की रिपोर्ट आई है उसमें क्लाइमेट चेंज और हेल्थ पे उसके क्या क्या पैरामीटर्स थे और वो क्या क्या बोलती है। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और हेल्थ में क्या कनेक्शन है, और क्लाइमेट चेंज उस जैसे हेल्थ को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनका एक काउंटडाउन था, हर साल ये रिपोर्ट निकालते हैं और ये 6th रिपोर्ट है। ये क्या बोलती है कि अब हम ह्यूमैनिटी उस स्टेज पे आ गया है जब हम एक रेड अलर्ट जारी कर सकते हैं, कोड रेड, कि भाई अब पब्लिक है, अब अगर क्लाइमेट चेंज और होता है या पॉल्यूशन और बढ़ता है तो ये सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो की ट्रेंड्स हैं क्लाइमेट चेंज के साथ पब्लिक हेल्थ में वो वर्सन हुए हैं, और जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो और इंक्रीज हुई है, एक्सरसेबेटिंग। तो इन्होंने करीब 44 ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर्स को लिया है जो कि क्लाइमेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल देखो, पॉल्यूशन की वजह से इन्होंने चार्ट बना रखा है, वर्ल्ड्स एनवायरमेंट लार्जेस्ट एनवायरमेंट थ्रेट टू हेल्थ। अगर वर्ल्ड की कोई भी लार्जेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट हेल्थ के लिए तो वो है पॉल्यूशन, क्योंकि हम 2400 घंटे एयर ब्रीथ करते हैं, चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो। ऐसे में अगर जो ब्रीथ करने वाली एयर एयर ही क्या हो जाए, पॉइजनस हो जाए, तो आप डेफिनेटली डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। तो सिमिलरली ये क्या है, वाटर के साथ, लैंड और वाटर के साथ भी है। लैंड का मतलब आप जिस पे अपना फूड ग्रो कर रहे हैं वो भी पॉइजनस है, और वाटर जिसे आप पी रहे हैं, अगर आप विदाउट फिल्टरिंग पी रहे हैं उसे या विदाउट प्रोसेसिंग तो वो भी पॉइजनस है। ठीक है, तो ये कुछ 44 पैरामीटर्स लिए ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे, और उन्होंने उसकी अपनी रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने ये बता रखा है 9 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हैं, और 4.6 ट्रिलियन पर इक्विवेलेंट पर ट्रिलियन डॉलर का नुकसान है हमें क्लाइमेट चेंज के जो हेल्थ इम्पैक्ट है उनकी वजह से। देन ये बोलते हैं कि जो हीट वेव्स है उसकी वजह से वाइल्ड फायर हो रहा है, ड्रॉट्स हो रहा है, और इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रही हैं। आपको सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वेट क्लाइमेट में, वेट एंड हॉट क्लाइमेट में थ्राइव करते हैं। तो ये डिजीज बढ़ रही हैं और सी लेवल राइज भी हो रहे हैं, और हमने कोई बहुत ज़्यादा अडॉप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स लिए नहीं है। ये हम आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी देखेंगे, और क्लाइमेट चेंज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे क्या अडॉप्शन एंड मिटिगेशन मेजर हमने लिए हैं और वो कितने कम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देख लीजिए, चेंज इन द नंबर ऑफ हीट वेव। फॉर एग्जांपल हीट वेव का जो है वो इन्होंने, फॉर एग्जांपल हीट वेव का जो ग्राफ है ऑन एन एवरेज एक साल में जो आती थी वो इन्होंने यहाँ प्लॉट कर रखा है, और आप जब इसका मीडियन प्लॉट करें, मीन, तो आपको दिखेगा कि वो एक लीनियर ग्रोथ है, लीनियर या फिर एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, मतलब वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये डेंजरस प्रेस वो है, प्रॉब्लम है एक। फर्दर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हीट वेव
एडल्ट और उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी जो कि हेल्दी हैं, लेकिन जो वल्नरेबल हैं चाहे वो अनहेल्दी हो या फिर जो ऐसी स्टेजेस हैं ह्यूमंस की, ह्यूमन लाइफ की, जो कि चाइल्ड हो गया और ओल्ड एज हो गया, जहाँ के आप वल्नरेबल बाई नेचर आप वल्नरेबल रहते हो, उस एज में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, उस एज के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ, देखिए यहाँ, नंबर ऑफ ओवर 65 एक्सपीरियंसिंग हीट वेव इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जा रही है, इज अलार्मिंग हो गया ये। इन 2020 द एल्डरली पीपल ओवर द एज ऑफ 65 वर affected by 3.1 billion more days of heat waves exposure compared to an average of 2.9 billion days a year earlier। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज पहले कितना हो रहा था, 2.9 बिलियन डेज खराब हो रहे थे हीट वेव की वजह से, किसके, 65 प्लस जो लोग हैं उनके, जो पॉपुलेशन है उसकी, लेकिन अभी वो कितना हो गया, 3.1 बिलियन परसेंट डेज खराब होने लगे। अब हीट वेव की प्रॉब्लम ये इंडिया के लिए पर्टिकुलरली इन्होंने बोला है, वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम हीट फॉर इंडिया वाज ऑलमोस्ट 31 विच इज 15%। कोई इंडेक्स है इनकी एक हीट वेव की, उसमें मान लो पहले हमारा स्कोर 25 था हीट वेव, अब वो पहुंच गया 31, तो करीब 15% का इंक्रीज हुआ है। देन इन 1990 में जो इंक्रीज था उससे इस टिकेट के एवरेज जो है वो 15% ज़्यादा है। इंडिया फिर ये बोलते हैं कि उन 5 कंट्रीज में से है जो हाईएस्ट एक्सपोजर है वल्नरेबल टू, जो कि हाईएस्ट वल्नरेबल है हीट के। अभी आप बोल रहे होंगे कि यार सहारा के चारों तरफ इतनी नेशंस हैं और डेफिनेटली वो ज़्यादा वल्नरेबल है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन नहीं है जो सहारा के चारों तरफ जो नेशंस है, तो वल्नरेबल तो तब होंगे ना जब वहाँ पॉपुलेशन की प्रेजेंस होगी। इंडिया के ऐसा कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन भी है और हीट वेव भी है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ बनने वाले हैं हीट वेव के लिए वो टॉप 5 में आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि इसके अलावा इंडिया तो फिर भी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नेशन है, उसके अलावा अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया ट्रॉपिकल, अमेरिका जापान जैसी कंट्रीज में भी जो कि बेसिकली टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल है, या जापान तो जो टेम्परेट है उसमें भी हीट वेव की प्रॉब्लम है। बाकी आप सब जगह देख लीजिए, इक्वेटर के तो दोनों तरफ तो ये हीट वेव की प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के, इवन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, सब सहारन अफ्रीका और ट्रॉपिकल अफ्रीका में, देन नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द डेटा ऑल्सो शोज दैट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आप परेशान रहेंगे तो आप, है ना, नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप, चाहे वो मेंटली परेशान हो चाहे वो फिजिकली फिजियोलॉजिकल। तो इन्होंने बोला है कि मेंटल, जब जो लोग हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उनकी सिर्फ बॉडी परेशान नहीं हो रही थी, उन लोगों का डेटा ये शो करता है कि जो लोग हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे थे वो ज़्यादा इंक्लाइंड थे, ट्विटर से इन्होंने डेटा लिया है, ज़्यादा इंक्लाइंड थे किस चीज़ के लिए, नेगेटिव ट्वीट के लिए। तो ये दिखाता है कि इसके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो मेंटल इम्पैक्ट भी है, हेल्थ के जो इम्पैक्ट तो है ही। और वो बोलते हैं दे फाउंड ए 155% इंक्रीज इन नेगेटिव एक्सप्रेशन, मतलब वो अगर पहले एक दिन में 10 ट्वीट कर रहे थे उसमें से एक या दो ही क्या थी, नेगेटिव थी। ठीक है, तो वो अब नेगेटिव, इसका 155% इंक्रीज, तो वो 2 से 3 ट्वीट्स उनकी 10 में से अब क्या हो गई, नेगेटिव होने लगी। तो ये दिखाता है कि इसका मेंटल इम्पैक्ट भी है। यहाँ आपको बता रखा है कि कौन रिस्क पे है, चाइल्ड, पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट वगैरह, और जो ओल्ड एज है, और किस वजह से है। ठीक है, चाहे वो हीट आइलैंड इफेक्ट हो, चाहे वो पॉल्यूशन प्लस वो हो, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो, तो स्टे कूल, वाटर वगैरह पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। देन पहले ही हम कोरोना की मार झेल रहे हैं पूरा वर्ल्ड, अब उसके बाद जो हीट वेव की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज को जो मौका मिला है बढ़ने का, ग्रो करने का, इन्फेक्शियस डिजीज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत जल्दी ग्रो करती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज का जो
वायरस और बैक्टीरिया और जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस जिन्हें बोलते हैं, उन्हें जो ग्रो करने का मौका मिला है, वो हमारी जो डिकेड्स ऑफ सदियों की जो प्रोग्रेस थी, चाहे वो डेंगू को कंट्रोल, चिकनगुनिया, मलेरिया और भी जो वायरल डिजीज, वायरल और बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल और फंगस डिजीज थी, प्रोटोजोअल फंगस डिजीज थी, इनमें जो हमने अचीवमेंट किए थे, इनको कम किया था हमने अपनी, वो सबके साथ खत्म हो जाएंगे वो अचीवमेंट, और हम फिर से वहीं की वहीं वापस घूम के उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ के हमारे बहुत सारे लोग फिर से इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से मर रहे हो। देन एक चीज हमको कोरोना ने दिखा दी कि जो वर्ल्ड में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें क्या है, वो एडिक्वेट नहीं है। अगर कोई क्राइसिस आ जाती है, हेल्थ क्राइसिस नेशनल लेवल की आ जाती है, तो वो एडिक्वेट नहीं है। इंडिया की आपने हालत देख ली थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तक नहीं मिल रहे थे, बाकी हेल्थ सिस्टम का तो क्या ही कहना। ठीक है, तो इन्होंने फिर एक सर्वे करवाया और उसमें ये देखा कि कितने कंट्रीज ने आपने इन्होंने 91 कंट्रीज के लिए ये रिपोर्ट बनाई है। उसमें से इन्होंने डेटा मांगा 91 कंट्रीज से कि आप वो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाओ कि आपके क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट फॉर एग्जांपल दिल्ली पे कई बार WHO की रिपोर्ट आ चुकी है कि दिल्ली में ही अकेले 20% लोग अस्थमा के लिए प्रोन है, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। अब आप सोच लो, इतनी बड़ी आबादी अगर एक डिजीज के लिए प्रोन है, तो बाकी और क्लाइमेट के और क्या क्या। तो इन्होंने बोला था कि जैसे इंडिया है, तो भाई बताओ आप वाटर की वजह से आपके कितने लोग प्रॉब्लम में जाने वाले हैं फ्यूचर में, एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने जाने वाले हैं, लैंड पॉल्यूशन डिग्रेडेशन की वजह से कितने जाने वाले हैं, डेजर्टिफिकेशन, ये हीट वेव की वजह से कितने जाने हैं। तो इनमें से नियरली 91 में से 45 लोगों ने ही ये असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट की लैंडसेट को। देन इन्होंने बोला ओनली 8 आउट ऑफ, और उन 45 में जिन्होंने सबमिट की थी, उनमें से सिर्फ 8 ने क्या बोला है, that their assessment of the effects of climate change on their citizens' health had influenced the allocation of human and financial resources। 91 में से इन्होंने बोला आप असेसमेंट करो, उनमें से 45 ने किया असेसमेंट, उनमें से सिर्फ 8 ने ही उस असेसमेंट को बेसिस लेके अपने फाइनेंसेस को किसमें, हेल्थ सेक्टर में प्रमोट किया है या दिया है। और फिर बोलते हैं, और उन 45% में से वो 45 जो नेशंस थे जिन्होंने असेसमेंट किया था, उन्होंने एक चीज बोली कि भाई उनमें से 69% लोगों ने, मतलब कि करीब आप समझ लो 25 से 30 नेशंस ने ये बोला कि मेन प्रॉब्लम हमारी हेल्थ में क्या है, फाइनेंस। ठीक है, तो अब पहली बात तो आप असेसमेंट नहीं कर रहा, असेसमेंट कर भी ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका क्या यूज़ करना है। तो कुछ ही नेशंस ने ये सारी फाइनेंस इन्होंने प्रॉब्लम बताई, और इन्होंने अब उस फाइनेंस पे काम करना शुरू किया, उनमें से कुछ ने, जैसे कि 8 ने। अब उनके जो रिपोर्ट के जो चेयर मेन पर्सन है, वो क्या बोलते हैं, दिस इज अवर 6th रिपोर्ट है ये हमारी, और हमने ये देखा है कि जिस अनफॉर्चुनेटली हमें जिस स्पीड से चेंजेस लाने थे, हम उस स्पीड से चेंजेस नहीं ला रहे हैं, द नॉट सीइंग द एक्सेलरेटेड चेंजेस दैट वी नीड। ठीक है, फर्दर ये बोलते हैं एट बेस्ट, अभी हमारी जो कंडीशन है एट बेस्ट, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होके भी बोले तो क्या है, द ट्रेंड्स ऑफ एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टैकलिंग पॉल्यूशन हैव इम्प्रूव्ड ओनली वेरी स्लाइटली। ये IPCC की रिपोर्ट भी बताती है आपको, और ये जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ ऑन UNFCCC, वो भी आपको यही FCC यही बोलते हैं कि भाई हमने जो मेजर्स लिए हैं, चाहे वो अडॉप्शन के हों या मिटिगेशन के हों, वो दोनों ही अभी एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम क्या इंटेंस हीट वेव को फेस कर रहे हैं, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर्स को फेस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर आपने सबने न्यूज़ में सुना होगा, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बोथ ऑन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ सबने पढ़े होंगे। ठीक है, पॉल्यूशन हो गया जैसे, और रिसोर्सेज का खत्म होना हो गया, और ये हमारे लिए सबके लिए क्या है, ग्रिम वार्निंग है, रेड अलर्ट है हमारे लिए कि अब अगर हमने और डिले किया है तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, क्रिटिकल की। उसके बाद या तो हम रहेंगे
भी या नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं है, और रहेंगे भी तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और वो हमें अपार्ट फ्रॉम जो अर्थ को तो इम्पैक्ट कर ही रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही है। ये इस पूरी रिपोर्ट की समरी है, और ये क्रिटिकल वे में कर रही है। अब हमारे पास लास्ट टाइम है जिस टाइम हम क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड चीज़ों को क्या करें, क्लाइमेट चेंज वगैरह को अरेस्ट करें, जिससे कि हम अपने प्लेनेट और अपनी हेल्थ दोनों को बचा सकें। ये आपको कंक्लूजन में लिख सकते हो। थैंक्स दोस्तों, अगर आपको ये